दोस्तों, आज का किया हुआ कर्म ही कल की मंजिल तय करता है, इसलिए आप सभी को लगातार कर्म करते रहना चाहिए। एक दिन मंजिल अवश्य ही मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रिया रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। शनिदेव जो है कर्म फलदाता, जो है न्याय के देवता, एक ऐसे ग्रह जिस भी जातक की कुंडली में अच्छे हों या उसे कुछ देने के लिए बाध्य हों, तो ऐसी ऐसी चीज़ें देते हैं कि वो जीवन भर कभी ख़त्म नहीं होती। मैं यहाँ बात कर रही हूँ स्थायी लक्ष्मी की, जो धीरे धीरे देते हैं लेकिन आखिरी में एक ऐसा पहाड़ बना देते हैं, ऐसा अरबपति उस इंसान को बना देते हैं कि उसके जीवन से कभी भी लक्ष्मी माँ की कृपा खत्म नहीं होती। दोस्तों, आज का ये जो कार्यक्रम है वो आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म राशि का नहीं पता तो फिर आप अपने बोलते हुए नाम राशि के हिसाब से इसको देख सकते। शनिदेव की मैं बात करूं तो पिछले काफ़ी दिनों से या तो ये सूर्य के साथ में है या डिग्री वाइज इनकी जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा पास है। जो शनिदेव है वो अपने प्रभावों में मतलब कि कमी कर रहे हैं या अपना जो पूर्ण प्रभाव है वो नहीं दे पा रहे थे। इनके प्रभावों में कमी इसलिए थी क्योंकि ये अस्त अवस्था में चल रहे थे, लेकिन वो तारीख आ गई है 12 अप्रैल 2026 जब शनिदेव अपनी उदित अवस्था में आने जा रहे हैं। यानी शनिदेव अब उदय होंगे और शनिदेव अगर उदय होंगे तो मेष राशि वाले जातकों के लिए क्या प्रभाव रहेगा, कैसे रिजल्ट ये लेकर के आएंगे, कौन सी खुशियाँ आपको मिलेंगी, कौन से काम आपके बनेंगे, इन सभी बातों का बारीकी से अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, तो आप किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। आपको अंत में ये पता चलेगा कि आपको जीवन में करना क्या है और इस स्थिति का कैसे लाभ उठाना है। लगभग अगर मैं बात करूँ तो ये जो स्थिति है वो आपको 12 अप्रैल से लेकर के और 26 जुलाई 2026 तक प्राप्त होने जा रही है। उसके बाद में शनिदेव अपनी अवस्था को बदल करके वक्री अवस्था में जाएंगे और उसका रिजल्ट अलग रहेगा। आप सभी को पता है कि जब भी कोई ग्रह मार्गी होगा या फिर वक्री होगा या अपनी राशि को परिवर्तन करेगा तो उसकी जो प्रेडिक्शन होती है वो अलग होती है। आज हम सिर्फ शनिदेव के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि उदित अवस्था में होने जा रहे हैं। 12 अप्रैल को शनिदेव की जो डिग्री है वो 12 डिग्री पर शनिदेव होंगे और 27 डिग्री पर आपके सूर्यदेव रहने वाले हैं। ये जो डिफरेंस है यही शनिदेव को उदित करने जा रहा है, यानी जो शनिदेव की रश्मियां हैं उनको प्रभावशील बनाने जा रहा है। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों की बात करेंगे क्या कुछ लेकर के आ रहा है। आप सभी को पता है कि मेष राशि की अभी शनि की 7.5 चल रही है। बहुत से लोग जब शनि की 7.5 का जिक्र होता है तो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अब हम तबाह हो जाएंगे या हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मेरा पर्सनल अनुभव है कि बहुत सी कुंडलियों में मैंने ये देखा है कि जब भी उनकी शनि की 7.5 चली है तो उनके जीवन में बहुत चमत्कारिक रूप से बदलाव आया है। खास करके उनका करियर ही शनि की 7.5 में बना। बहुत से कुंडलियों में मैंने ऐसा अनुभव किया है कि उनकी एज हो गई 40 और उनका करियर अभी तक सेटल नहीं हो पाया, और जैसे ही शनि की 7.5 उनको शुरू हुई, सबसे पहले करियर बना, सबसे पहले नेम फेम बना उनका। जो ड्रीम्स उनके अधूरे रह गए थे वो सब उनको मिले। तो शनि की 7.5 खराब नहीं होती है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप मेहनती हैं, लगातार प्रयासरत हैं, तो कोई भी ग्रह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये रियलिटी है। देखिए, जो भी मेष राशि वाले जातक हैं, आपकी कुंडली से जो शनिदेव हैं आपके कर्म भाव के स्वामी बनते हैं, यानी 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और बनते हैं 11th हाउस के लॉर्ड। इन दोनों का कनेक्शन यानी 10th और 11th का कनेक्शन अब बन चुका है 12th में, क्योंकि शनिदेव आपके 12th हाउस में है। मेष राशि वाले जातकों को जो शनि की 7.5 का प्रभाव कह लीजिए या फिर शनि के अस्त होने का प्रभाव आप कह लीजिए, इस समय कार्य क्षेत्र में बड़ी रुकावटें महसूस हो रही थी। ठीक है, कोई बदलाव नहीं हो पा रहा था। जहाँ पर आप
उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि यहाँ से हमें बहुत सी चीज़ें मिल सकती है, बहुत सा लाभ हमें हो सकता है, वहीं से आपको लॉसेस होना शुरू हो रहे थे। करियर में जितनी एक ऊर्जा चाहिए, जितनी एनर्जी आप लोगों को चाहिए, वो नहीं मिल पा रही थी। कहीं ना कहीं आपको एनर्जी लो फील हो रही थी, ठीक है, या आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, उसका रिजल्ट आप लोगों को नहीं मिल रहा था। बॉस से रिलेशंस कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहे हैं, या किन्हीं लोगों की तो नौकरी ही नहीं लगी, या इस पीरियड में नौकरी छूट गई। अब 12 अप्रैल से जब शनिदेव उदित अवस्था में आएंगे तो सबसे पहले तो कार्य क्षेत्र पर तरक्की आपको ला करके देंगे, कार्य क्षेत्र पर आपका दबदबा होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नई नौकरी या नई कोई व्यवस्था चाहिए अपनी रोजगार के लिए, तो वो व्यवस्था शनिदेव करा करके देने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, या फिर कभी कभी बहुत गलत नेगेटिव कमेंट्स भी हमें मिलते हैं। उन नेगेटिव कमेंट्स का भी बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन ये सिर्फ एक ज्योतिषीय गणना है। आपकी कुंडली कुछ और कहती है, आपकी ग्रह स्थिति कुछ और कहती है। इसीलिए आपको समय समय पर अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहिए, ताकि आप सही स्थिति को जान करके जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आप लोग पा सकें। अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब कर्म स्थान का मालिक 12वें भाव में जाकर के बैठेगा, ठीक है, तो आपसे बहुत मेहनत करवाएगा, नो डाउट बहुत ज़्यादा मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। लेकिन मेहनत आप कर रहे हैं क्योंकि पहले से ही शनिदेव आपके 12th हाउस में है। अब ऐसी क्या विशेष होने वाला है, या ऐसी कौन सी विशेषता आप शनिदेव में आ गई है कि आपको कार्य क्षेत्र से लाभ मिलेगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ रहा होगा। मैं आपको साफ साफ स्थिति बता देती हूँ दोस्तों। अब ये उदित अवस्था में है। जब भी कोई ग्रह सूर्य के साथ में डिग्री वाइज पास में आता है, ठीक है, या युति में आ जाता है, तो सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं कि कोई भी ग्रह उनके पास में जाता है तो उसकी जो शक्ति होती है ना, उसको क्षीण कर देते हैं, यानी अस्त कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं उस ग्रह को। तो अभी तक शनिदेव आपकी कमज़ोर स्थिति में चल रहे थे, आप ये भी कह सकते हैं, या इनकी जो रश्मियाँ हैं, दृष्टियाँ हैं, वो उतनी पावरफुल नहीं हो पा रही थी लगभग 2-3 महीनों से। अब शनिदेव पावरफुल हैं, आपको देने के लिए बाध्य हैं। सबसे पहले कर्म क्षेत्र पर आपका एकाधिकारी करा देंगे, ठीक है। रोजगार से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आपकी दूर हो जाएगी। करियर में नए अवसर आपको मिलेंगे। अगर अभी तक आप जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर जॉब चेंज का सोच रहे हैं, कोई गुड न्यूज़ आप लोगों को ज़रूर मिलेगी, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर बैठ करके आपके 6th हाउस पर दृष्टि डालेंगे। 6th हाउस है आपकी जॉब का, आपकी मेहनत का। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएंगे। मेहनत करवा करके मेहनत का उतना ही फल आपको मिलेगा। नौकरी में नई व्यवस्था करवाने वाले हैं। शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे इस दौरान, चाहे वो आपके खिलाफ कितनी भी प्लानिंग क्यों ना कर ले। लोन की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है तो इस संदर्भ में आपको कोई ना कोई लाभ मिल जाएगा, या कोई रास्ता ऐसा निकल जाएगा जिससे कि आपके विजयी होने के पक्ष बहुत ज़्यादा मजबूत हो। अगर मैं बात करूं भाग्य की, क्योंकि शनिदेव आपके भाग्य पर भी दृष्टि डालेंगे, यहाँ पर भाग्य पर दृष्टि जैसे ही पड़ेगी वैसे ही आप लोगों को भाग्य का साथ मिलेगा। जो विलंब हो रहा था चीज़ों में, ठीक है, जो डिज़ायर्स आपकी फुलफिल नहीं हो पा रही थी, बहुत से सपने जो आपने देख रखे हैं उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, फिर भी वो सपना पूरा नहीं हो पा रहा। अब वो समय है जब आपका सपना पूरा होगा, आपकी डिज़ायर्स फुलफिल होगी। अगर उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं या पढ़ाई से रिलेटेड कोई डिज़ायर है वो अधूरी रह गई तो वो पूरी होगी। यहाँ पर मित्रों का सहयोग मिलेगा। हवाई यात्राओं के योग बड़े प्रबल दिखाई पड़ रहे हैं। घूमने फिरने के लिहाज से भी ये जो महीने हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इसके अलावा मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा आपकी लाइफ में। एनर्जेटिक आप बहुत ज़्यादा फील करेंगे। स्वास्थ्य आपका साथ देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के लिहाज से ये 2-3 महीने आपके बहुत शानदार जाने वाले हैं। विद्यार्थियों को नई ऊंचाइयां, नई मंजिल मिलने का पूरा सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। आप कोई नई स्किल्स वगैरह सीख सकते हैं। इसके साथ साथ विदेश से रिलेटेड कोई भी मामला है उसमें डिले आ रहा है तो यहाँ पर विदेश संबंधी आपको लाभ होगा ही होगा,
चाहे आप विदेश में जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं या फिर विदेश में नौकरी तलाश रहे हैं, करियर बनाना चाहते हैं या रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, कोई भी स्थिति हो, इन सब स्थितियों में आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। यहाँ पर कुछ मामलों में आपको स्थानांतरण के योग भी प्रबल दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये जो बदलाव है, या तो आपका शहर बदल सकता है या आप अपनी नौकरी में चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी हैबिट्स में भी चेंजेस कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जहां हमें बदलाव की ज़रूरत होती है और हमें पता भी होता है हमें कहाँ बदलाव की करना है। ये वो समय है जब आप अपने अंदर से बदलाव महसूस करेंगे और बदलाव करने के लिए बाध्य भी रहेंगे। ग्रह स्थिति अच्छी दिखाई पड़ रही है। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो खर्चे अधिक होने वाले हैं आपको, क्योंकि आपके शनिदेव 12th हाउस में है। 12th हाउस में शनिदेव आपके परिवार पर खर्चे करवाने वाले हैं। आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चे करेंगे, हवाई यात्राओं पर खर्चे होंगे। तो खर्चा अच्छा है, बुरा नहीं है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि ये खर्चा आपको अपने ऊपर करना है या अपने अपनों के ऊपर करना है। इस बात का ये जो बात है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग कीजिए, अच्छा बजट बनाइए और इन दिनों का बहुत खास लाभ उठाइए। अब कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, क्योंकि अगर आप शनि की 7.5 में शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करते हैं, बड़ा सिंपल सा बीज मंत्र है, ओम शम शनिचराय नमः, या हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो आपके लिए आपके भाग्य का साथ और किस्मत का जो कनेक्शन है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बजरंग बाण का पाठ भी सुन सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहेगा, यानी लाभ की स्थिति को देने के लिए बाध्य होगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? अगर अच्छी लगी, सार्थक लगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।